रात के सन्नाटे में राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटे से गांव में एक रहस्य छिपा हुआ था। गांव के बाहरी इलाके में एक पर्याप्त किला खड़ा था, जिसके बारे में किंवदंतियां थी कि वहां खजाना छिपा हुआ है। युवा राजा विराट ने हमेशा इन किंवदंतियों को मूर्खतापूर्ण माना था, लेकिन जब गांव में अकाल पड़ा तो उसने निराश होकर सोचा कि क्या खजाना वास्तव में मौजूद है और गांव को बचा सकता है। राजा विराट ने एक साहसी युवक अजय को किले में खजाने की तलाश करने के लिए चुना। अजय अपने गांव के लिए प्यार से भरा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के इस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ा। किले में प्रवेश करते ही अजय को एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। तलवार से लैस और एक मशाल लेकर वो सुरंग की गहराई तक उतर गया। सुरंग में चलते हुए उसने अजीब और रहस्यमय आवाजें सुनी। डर के बावजूद वो आगे बढ़ा, खजाने के बारे में सोचकर और अपने गांव को बचाने की इच्छा से प्रेरित होकर। सुरंग के अंत में अजय को एक विशाल गुफा मिली। गुफा के बीच में एक बड़ा सा तख्ता रखा था, जिसके चारों ओर सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। यह वास्तव में खजाना था। अचानक गुफा की गहराई से एक आवाज गूंजी, रुको, खजाना लेने से पहले तुम्हें एक पहेली का हल करना होगा। अजय ने देखा कि गुफा की दीवार पर एक रहस्यमय शिलालेख उभरा हुआ है। शिलालेख में लिखा था, जो झूठ बोलता है वह हारता है, जो सच बोलता है वह जीतता है। अजय को पहेली का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी सच्चा बयान देने का फैसला किया। उसने कहा, मुझे अपने गांव को बचाने के लिए खजाने की जरूरत है। शिलालेख से एक चमकदार प्रकाश निकला और गुफा के चारों ओर घूमने लगा। प्रकाश कुछ क्षणों के लिए रुका और फिर एक आवाज आई, तुम्हारा दिल साफ है, खजाना तुम्हारा है। अजय ने खुशी से खजाने को अपने बैग में भर लिया और सुरंग से बाहर भाग गया। वह वापस गांव पहुंचा और खजाने को राजा विराट को सौंप दिया। खजाने से प्राप्त धन से गांव ने अकाल को दूर किया और फिर से समृद्ध हुआ। अजय को गांव के नायक के रूप में सम्मानित किया गया और राजा विराट ने उसे अपनी बेटी राजकुमारी रीना का हाथ भी दिया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद राजा विराट एक घातक बीमारी से पीड़ित हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि राजा को एक दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत है, जो केवल दूर के पहाड़ों में पाई जाती है। अजय एक बार फिर से अपने गांव और अपने प्यार को बचाने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ों में उसने कई खतरों का सामना किया, लेकिन अंत में उसे जड़ी बूटी मिल गई। जड़ी बूटी के साथ लौटकर अजय ने राजा विराट को ठीक कर दिया। राजा ने अपने बहादुर दामाद के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अजय और रीना राजा और रानी बने और अपने राज्य को खुशी खुशी शासन करने लगे। लेकिन किंवदंतियां बताती हैं कि प्रयुक्त किले में अभी भी रहस्य छिपे हुए हैं। जानने के लिए सुनते रहिए।